Krishna teaching हेलो दोस्तों, आज फिर से 278. स्वागत है आप सभी का मेरी इस न्यू वीडियो में। आज फिर से हम अपोजिट वर्ड देखेंगे। नैरो। नैरो का मतलब होता है सकरा, जो सकरे जगह होती हैं। ब्रॉड और वाइड इसको बोलते हैं चौड़ा, जो चौड़े रास्ते होते हैं। विस्तृत। विस्तृत का मतलब होता है बड़ी बड़ी जगहें। नेस्टी। नेस्टी का मतलब होता है खराब, गंदा, अप्रिय। नाइस प्लीजेंट का मतलब होता है अच्छा, साफ, प्रिय। नेटिव। नेटिव का मतलब होता है मूल, निवासी, पैदाइशी। फॉरेनर, स्ट्रेंजर, इनका मतलब होता है विदेशी, परदेशी। नेचुरल। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है बनावटी। नियर। नियर का मतलब होता है समीप, नज़दीक। डिस्टेंट, फार, इसका मतलब होता है दूर, फासले पर। नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। नेफ्यू। नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा। नीस। नीस का मतलब होता है भतीजी। नेवर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। न्यू। न्यू का मतलब होता है नया। एंशिएंट और ओल्ड, इसका मतलब होता है पुराना। नाइस। नाइस का मतलब होता है अच्छा। आवफुल, नेस्टी, इसका मतलब होता है खराब और भद्दा। नीस। नीस का मतलब होता है भतीजी। नेफ्यू। नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा। नाइट। नाइट का मतलब होता है रात। डे। डे का मतलब होता है दिन। नो। नो का मतलब होता है नहीं। एस। एस का मतलब होता है हाँ। नोबडी। नोबडी का मतलब होता है कोई नहीं। एवरीबडी। एवरीबडी का मतलब होता है हर एक। नॉइज। नॉइज का मतलब होता है शोर, कोलाहल। क्वाइट। क्वाइट का मतलब है निशब्द, शांत, मृदु। नन। नन का मतलब होता है कोई नहीं। ऑल। ऑल का मतलब होता है सभी। नून। नून का मतलब होता है मध्यम, दोपहर। मिडनाइट। मिडनाइट का मतलब होता है मध्यरात्रि। नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है साधारण, सामान्य। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, अनोखा। नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर। साउथ। साउथ का मतलब होता है दक्षिण। नॉट एट। नॉट एट का मतलब होता है अभी तक नहीं। ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही। नोटिस। नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना। इग्नोर। इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना। नाउ। नाउ का मतलब होता है अब। देन। देन का मतलब होता है तब। ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट, साक्षात। हिडन। हिडन का मतलब होता है गुप्त। ओकेशनली। ओकेशनली का मतलब होता है कभी कभी। फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है बहुत अक्सर। ऑक्युपेड का मतलब होता है भरा हुआ। वैकेंट। वैकेंट का मतलब होता है खाली। ऑड। ऑड का मतलब होता है विषम, बेजोड़। इवन। इवन का मतलब होता है सम, बराबर। ऑफ। ऑफ का मतलब होता है बंद करना। ऑन। ऑन का मतलब होता है चालू करना। ऑड का मतलब होता है विषम, बेजोड़। इवन। इवन का मतलब होता है सम, बराबर। ऑफ। ऑफ का मतलब होता है बंद करना। ऑन। ऑन का मतलब होता है चालू। ऑफन। इसको ऑफन पढ़ते हैं, ऑफ्टन नहीं पढ़ते हैं। ऑफन। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, प्यारा। सेल्डम, समटाइम्स, इसका मतलब होता है कभी कभार, बिरले ही। ओल्ड। ओल्ड का मतलब होता है पुराना, बूढ़ा। मॉडर्न, न्यू, यंग, इसका मतलब होता है नया, जवान। ऑन। ऑन का मतलब होता है चालू। ऑफ। ऑफ का मतलब होता है बंद। ओपन। ओपन का मतलब होता है खुला हुआ। क्लोज्ड। शट का मतलब होता है बंद। ओपन का मतलब होता है खोलना। क्लोज और शट का मतलब होता है बंद करना। ओपोनेंट का मतलब होता है विरोधी और सपोर्टर का मतलब होता है समर्थक।
ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। ऑर्डर का मतलब होता है सुव्यवस्था, व्यवस्थित। मेस का मतलब होता है गड़बड़, अव्यवस्था। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण। स्पेशल का मतलब होता है विशेष। अदर का मतलब होता है अन्य, दूसरा। सेम वही, एक जैसा। आउट का मतलब होता है बाहर। इन का मतलब होता है अंदर। आउटसाइड का मतलब होता है बाहरी, बाहर। इनसाइड का मतलब होता है भीतर, अंदर। आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है बाहरी इलाका। सेंटर का मतलब होता है केंद्र क्षेत्र। ओवर का मतलब होता है के ऊपर। अंडर का मतलब होता है के नीचे। पेन का मतलब होता है तकलीफ। प्लेजर का मतलब होता है आनंद। पैनिक का मतलब होता है खलबली, घबराहट। कॉम का मतलब होता है निश्चलता, शांत। पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता। चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे। पार्ट का मतलब होता है भाग, अंग, थोड़ा, पूरा। होल का मतलब होता है संपूर्ण। पार्टिसियल का मतलब होता है आंशिक। टोटल का मतलब होता है कुल, पूरा। पार्टिकुलर का मतलब होता है खास, व्यक्तिगत। जनरल का मतलब होता है साधारण, सार्वजनिक। पास का मतलब होता है सफल। फैल का मतलब होता है असफल। पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। पास्ट का मतलब होता है बीता, पिछला। फ्यूचर प्रेजेंट का मतलब होता है भावी, वर्तमान। पीस का मतलब होता है शांति। वार का मतलब होता है जंग। परमानेंट का मतलब होता है स्थायी। अनस्टेबल का मतलब होता है अस्थायी। परमिट का मतलब होता है अनुमति देना। फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना। प्लांट का मतलब होता है पेड़ लगाना। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल काटना। प्ले का मतलब होता है खेलना। वर्क का मतलब होता है काम करना। प्लीजेंट का मतलब होता है अच्छा, मज़ेदार। ऑफुल का मतलब होता है खराब, डरावना। प्लेंटीफुल का मतलब होता है प्रचुर, बहुतेरा। स्पर्श का मतलब होता है अपर्याप्त, छिटपुट। पॉलिट का मतलब होता है शिष्ट, नम्र, रूड। इम्पॉलिट का मतलब होता है अक्खड़, अशिष्ट। पुअर का मतलब होता है गरीब। रिच और वेल्थी, इसका मतलब होता है धनवान। पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, अभाव। वेल्थ का मतलब होता है दौलत, बहुलता। पावरफुल का मतलब होता है ताकतवर। वीक का मतलब होता है कमजोर। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना। प्रेजेंस उपस्थित, एब्सेंट अनुपस्थित। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। पास्ट और फ्यूचर का मतलब पास्ट का मतलब भूत, फ्यूचर का मतलब भविष्य। प्रेटी का मतलब होता है सुंदर, बढ़िया। अगली का मतलब होता है बदसूरत, क्रूप। प्राइड का मतलब होता है गौरव, अभिमान। प्राइड का मतलब गौरव भी होता है, अभिमान भी होता है। मॉडेस्टी का मतलब होता है विनम्रता, लज्जा। प्राइवेट का मतलब होता है निजी। पब्लिक का मतलब होता है सार्वजनिक। प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, संबंध। सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित रूप से। प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या। सॉल्यूशन का मतलब होता है समाधान। प्रोफेशनल का मतलब होता है पेशेवर, व्यवसायी। एमेचर का मतलब होता है शौकिया, व्यवसायी। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। लॉस का मतलब होता है हानि। प्रोटेक्ट का मतलब होता है सुरक्षित करना। अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना। प्रोटेक्शन का मतलब बचाव, सुरक्षा करना, बचाव करना। अटैक का मतलब होता है आक्रमण। पब्लिक का मतलब होता है सार्वजनिक। प्राइवेट का मतलब होता है निजी। पुल का मतलब होता है खींचना। पुश का मतलब होता है धक्का देना। पपिल का मतलब होता है शिष्य। पपेल का मतलब होता है शिष्य। टीचर का मतलब होता है अध्यापक। पुश का मतलब धक्का देना। पुल का मतलब खींचना।